तो दोस्तों कल के दिन निफ्टी हमें 25,300 का लेवल दिखाएगा या फिर 25,600 का लेवल दिखाएगा। इस सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और याद रखना हमारे जो एनालिसिस है वो मार्केट में मोस्ट ऑफ टाइम सही है। वही कल की मार्केट का डिस्कशन करें उससे पहले हमें क्या देख लेना चाहिए कि प्रीवियस सेशन में हमने जो लेवल डिस्कशन किए थे, एज इट इज मार्केट ने लगभग 25,400 के नजदीक आते ही सपोर्ट किया। वही ऊपर की तरफ मार्केट ने 25,500 के ऊपर नजदीक आती ही वहां पे रजिस्टेंस भी लिया। क्या कल के दिन ये जो आज का जो रेंज बॉन्ड मार्केट दिखा है, कल के दिन क्या हमें इसका ब्रेकआउट मिलेगा? ये सारी बातें हम डिटेल डिस्कशन करें उससे पहले दोस्तों, जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है? हमें हमारी पीसीआर परसेंटेज बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। और याद रखिए, ये शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, ये हमें बिल्कुल बिल्कुल मालूम होना ही चाहिए। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। और इसे आपको एक्सेल शीट में लेने आना भी चाहिए। वही हमें क्या करना है? हमारी पीसीआर परसेंटेज की थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पीसीआर परसेंटेज की थ्योरी कैसी है? हमें क्या करना है? एटीएम से +5 -5 का पीसीआर लेना है और उसको ड्रैग करते हुए ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करना है और हमें ट्रेड लेना है। याद रखिए, अभी हम सीधा चार्ट के ऊपर चलेंगे और डिस्कशन करेंगे कि कल हमें मार्केट किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है। उससे पहले हम एफआईएस का डेटा देख लेंगे। एफआईएस तो आज हमें 321 करोड़ की बाइंग की है। वही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो डाउ से अगर मैं कुछ ट्रिगर लेना चाहूँ तो मुझे एक बीएस का ट्रिगर मिल रहा है। लगभग डाउ फिलहाल 345 पॉइंट की एक अच्छी खासी भारी गिरावट हमें दिखाई दे रहा है। क्या कल के दिन हमें 25,300 का लेवल मिलेगा या फिर मार्केट गोता लगाते हुए हमें 25,100 तक के लेवल दिखाने में कैपेबल है? इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना दोस्तों। और मेरे आप कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मेरे वीडियो मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही होते हैं। मेरा जो एनालिसिस है मार्केट में मोस्ट ऑफ टाइम क्यों सही होता है? क्योंकि मैं ज्यादा इधर उधर की बातें ही नहीं करता हूँ। सिर्फ सिर्फ मैं चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा इन दोनों का मिलाप करते हुए मार्केट में वो लेवल डिस्कशन करता हूँ जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेने में कैपेबल है। अगर हम उस लेवल के ऊपर ही बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे, चाहे आप फुल बाइंग कीजिए या कॉल बाइंग, सिर्फ हमें क्या करना है? वो लेवल के हिसाब से हम बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे। अगर हम लेवल के ऊपर बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे तभी हम मार्केट में क्या होगा? स्टॉप लॉस हमारा छोटा होगा, रिवार्ड हमें बड़ा मिलेगा। तो अभी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो जहां पे मार्केट खड़ेबाजी है, लगभग हमें आज क्लोजिंग कहाँ पे मिली है? 25,450 के नजदीक ही मिली है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए पहला हर्डल आएगा 25,500 और 530। ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली रजिस्टर है। क्यों? क्योंकि पिछले 2-3 सेशन से मार्केट ने इसे रजिस्टर्स के तौर पे ऊपर लिया। वही चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी 25,500 एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। वही ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। लेकिन याद रखिए, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ती है तो वो सपोर्ट बन जाता है, जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। भले ही मेरी बात को याद रखिए, भले ही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो डाउ से मुझे एक लगभग 350 पॉइंट का बियरिश का सिग्नल मिला, फिर भी मैं आपको क्या कहता हूँ, हम ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। इन केस एनी हम अगर कल के दिन मार्केट गैप अप ही ओपन हुई और मार्केट लगभग 25,550 के ऊपर ओपन हुई तो क्या हम बियरिश ट्रेड लेंगे दोस्तों? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। हमें जैसा चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा बताएगा वैसे ही हमें ट्रेड लेना है, ना कि हमें हमारा एक ही माइंड सेटअप लेके मार्केट में एंटर होना है। तो पहला तो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस यही है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेनी चाहिए। इन केस एरिया हो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और 25,500 को रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट बनाती है तो मार्केट के लिए नेक्स्ट हर्डल आएगा 25,600 और 630 का। और याद रखिए, ये एक अच्छा खासा हार्डर जरूर है। लेकिन अगर मार्केट इन केस एनी हाउ इसे ब्रेक करती है रिट्रेसमेंट के बाद, याद रखिए रिट्रेसमेंट की कैसी? मार्केट 25,600 के ऊपर जाएगी, बाद में मार्केट डिप देगी और बाद में मार्केट पुल अप करेगी, तब हम उसे रिट्रेसमेंट मानते हैं। याद रखिए, रिट्रेसमेंट के बाद अगर मार्केट जाएगी ऊपर तो मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल जाएगा 25,000 सीधा 800।
आप कहेंगे कि सर आपने 25,700 का डिस्कशन नहीं किया। हाँ दोस्तों, 25,700 के ऊपर मार्केट आते ही थोड़ी देर चार्ट पैटर्न बनाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन अगर मार्केट ने 25,600 का ये लेवल तोड़ दिया तो हमें 25,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 25,600 टूटा तो समझ जाना है, हमें 800 के लेवल जरूर जरूर देखने को मिलेंगे। अभी हमने ऊपर के तो लेवल डिस्कशन कर लिया, अभी थोड़ी देर के बाद इसका ऑप्शन चेन का डेटा भी देख लिया, अभी हम नीचे के लेवल डिस्कशन करेंगे। तो मार्केट के लिए याद रखिए, कल के दिन में 25,400 और 430 यही एक सपोर्ट जोन है। इन केस एनी हाउ, जैसे कि हमें ग्लोबल से बेयरिश का सिग्नल मिल रहा है, अगर कल मार्केट 25,400 के नीचे खुलती है, मेरी बात को याद रखिए, इन केस एनी हाउ अगर कल मार्केट 25,400 के नीचे खुलती है, मार्केट 400 के नीचे खुलने के बाद क्या करेगी, तो तुरंत पुल अप देने की कोशिश करेगी, मार्केट आएगी 25,400 के ऊपर, और 25,400 के ऊपर आते ही मार्केट इसे ही अपना रजिस्टर बनाएगी, और बाद में हमें एक जो डिप मिलेगी, उस डिप में हमें लगभग 25,300 का ये लेवल सडनली मिल सकता है। और मैंने हमें हर एक वीडियो में क्या कहा है, जब भी मार्केट 25,400 का ये लेवल तोड़ेगी, मार्केट जब भी 25,400 का लेवल तोड़ेगी तो समझ जाना है कि 25,300 ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, और 25,300 ये एक चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी सपोर्ट है। लेकिन जब 25,400 टूट जाता है तो 25,300 वाले भी मार्केट में कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेंगे, और मार्केट हमें और नीचे के लेवल दिखाने में कैपेबल है। और अगर कल के दिन मार्केट ने 25,300 का ये लेवल तोड़ दिया तो हमें सडनली लगभग 25,100 और 136 के ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे आती ही मार्केट क्या करेगी, थोड़े ऐसे चार पैटर्न बनाने की कोशिश करेगी, यहाँ पे अपना समय बिताने की कोशिश करेगी। अगर आप ऑप्शन बायस है तो 25,100 136 के उसके ऊपर आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। और अगर समझो मार्केट ने यहाँ पे भी डिप दी तो मार्केट के लिए 25,054 ये एक सपोर्ट है, और इसके नीचे 25,000 ये एक स्ट्रांगली स्ट्रांगली सपोर्ट होना ही चाहिए फिलहाल के लिए, याद रखिए। और दूसरी एक बात, जब भी मार्केट क्या होती है, ऊपर जाती है, वैसे स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, चार्ट पैटर्न बनाती है ऊपर जाती है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे ही मार्केट 25,000 के नजदीक आने की कोशिश करेगी तो 25,054 25,000 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ने 25,100 और 136 का ये लेवल तोड़ दिया तो समझ जाना है कि 25,000 वाले भी खुद को ट्रैप महसूस कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, 25,100 के ऊपर ही मार्केट को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मार्केट ने 25,100 और 136 को ही रेजिस्टेंस बना लिया तो हमें 25,000 के दर्शन कल के दिन भी मिल सकते हैं। अभी तो हमने नीचे के ऊपर के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन कर लिए, अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे और फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक ये लेवल नोट नहीं कर लिए तो नोट जरूर कर लेना, और याद रखना, अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बहुत देर से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा जो एनालिसिस मार्केट में है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही है। आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के जरूर देखना, प्रीवियस सेशन की देखिए, उसके पहले की भी देखिए, मेरा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम सही है, मैं ज्यादा उधर उधर की बातें ही नहीं करता। क्योंकि जो मार्केट की न्यूज है दोस्तों इसी में आ जाती है, इसके लिए मैं सीधा चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा इनका ही डिस्कशन करता हूँ। और वही, और एक बार बात याद रख आपको दिला देता हूँ, पीसीआर हमें क्या करना है, एटीएम से +5 -5 का पीसीआर लेना है। और वही, ये लॉन्ग शॉर्ट क्या है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी एक बात, आज ये बात भी बता दूं मैं आपको, जब भी हम निफ्टी में ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो हमें इनके हाई वेटेज स्टॉक का एनालिसिस करने आना चाहिए। समझो, एलडीएफसी की 1 रुपए की मूवमेंट के ऊपर, मेरी बात की याद रही, एलडीएफसी की 1 रुपए की मूवमेंट के ऊपर इंडेक्स में 1.6 का चेंज आता है। रिलायंस की 1 रुपए की चेंज के ऊपर 1.29 का चेंज आता है। आईसीआईसी की 1 रुपए की चेंज के ऊपर 1.50 का चेंज आता है। ये ऐसे हमें हाई वेटेड जो स्टॉक है इनका एनालिसिस करने आना चाहिए। इनके 1% के ऊपर 32 पॉइंट का चेंज आता है, 19 पॉइंट का चेंज आता है, 21 पॉइंट का चेंज आता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए।
कौन से दिन मार्केट के लिए कौन सा ट्रिगर है। अभी क्या है, रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट सीजन की वजह से क्या होता है, मार्केट कोई न्यूज आए तो वो स्टॉक हमेशा ऊपर चले जाता है या फिर नीचे जाता है, तो हमें उस दिन पर्टिकुलर मार्केट के लिए कोई ट्रिगर है क्या, ये भी हमें देखना है। यानी कि हम निफ्टी का 360 एनालिसिस इससे भी कर पाएंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया, अगर आपको इसको एक्सेल शीट में कैसे लेना है ये मालूम नहीं है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं इसके ऊपर में लगे तो वीडियो बना के दे दूंगा, शायद वीडियो है, आप देखिए। ये आपको अगर मालूम नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं। अभी हम सीधा ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे, और वही कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है दोस्तों, याद रखिए। मार्केट अप्स एंड डाउन दिखा सकती है, लेकिन क्या होता है, जो सेलर है उनको सिर्फ एक ही दिन बिताना है, चाहे वो सेंसेक्स में हो या निफ्टी में। अगर कल सेंसेक्स के एक्सपायरी है तो उनको सिर्फ एक ही दिन वो मार्केट को न्यूट्रल रखना है, तो वो पूरा प्रीमियम बायर्स का लेके चल जाते हैं। इसी वजह से हमें कल के दिन मोस्ट यानी मार्केट में अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करनी है, और कल के दिन हमें बहुत कम से कम ट्रेडिंग की है। फिलहाल तो हमें बियरिश का सिग्नल मिला है दोस्तों, ये देखिए। फिलहाल अभी अभी भी लगभग 378 पॉइंट बियरिश का सिग्नल बता रहा है। अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे और कंक्लूजन कर लेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो जाए। तो 25,500 पर 1,18,000 है, उसके अगेंस्ट में लगभग 66,000 है, यानी 25,500 ये एक मार्केट के लिए फिलहाल स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1,18,000 उसके अगेंस्ट में 66,000 है पुट राइटर, यानी ये एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। वही अगर आप कोई नए व्यूअर्स है तो आपको मालूम होना चाहिए, कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है। वही 25,600 के ऊपर देखिए लगभग 1,06,000, उसके अगेंस्ट में पुट में देखे तो ना के बराबर लगभग 16,000 दिखाई दे रहे हैं। वही 25,000 अभी मैं सीधा थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, मैं 25,800 को आपको बहुत बार डिस्कशन 25,800 के ऊपर सिर्फ 73,000 है, लेकिन दोस्तों ये चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से अच्छा खासा रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए पूरा दिखाई दे रहा है। अभी हम नीचे सपोर्ट के डिस्कशन करेंगे, फुट का डेटा एनालिसिस। अगर आप दोस्तों ये देखेंगे फुट का, देखिए फुट का अगर आप डेटा देखेंगे और कॉल से कंपैरिजन करेंगे, यानी पीसीआर को अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो आपको ये समझ में आ रहा है कि फुट राइटर अभी भी मार्केट में कॉन्फिडेंशियल नहीं दिखाई दे। यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको कम से कम 1,18,000 1,06,000 के कॉन्टेक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फुट में उतने डेटा बने ही नहीं। यानी फुट राइटर अभी भी मार्केट सस्टेन हो पाएगी 25,400 के ऊपर टिकेगी, ये कंफर्म नहीं उसको प्रिडिक्शन कर पा रहे। फिर भी हम डेटा एनालिसिस करके देख लेते हैं, ये देखिए 25,400 के ऊपर लगभग 84,000 है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट लेवल तोड़ लिया तो हमें सीधा 25,300 के दर्शन जरूर मिल सकते हैं। अगर मार्केट ने 25,400 का लेवल तोड़ दिया दोस्तों, आज समझो गैप डाउन हुआ, इसे ही रेजिस्टेंस बना लिया, तो सडनली 25,300 330 तक के लेवल देखने को मिल सकते। और अगर समझो मार्केट ने डिप दी और डिप देने के बाद मार्केट 25,300 तक आई, तभी हमें समझ आना है 25,300 भी टूटने वाला है, और हमें 25,100 और 136 के दर्शन कल ही हो सकते हैं। और 25,100 मेरे बात को याद रखना, 25,100 और 136 को अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस बना लिया तो मार्केट के लिए ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने ही चाहिए, मार्केट यहाँ पे रुकनी ही चाहिए। अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिए 25,000 का, तो दोस्तों मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपने नंबर नोट करके रखिए, 24,800 और 850। अगर मार्केट ने 25,000 का ये लेवल तोड़ दिया तो मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 24,800 850। मैं आपको डराने की बात नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं ज्यादा ये नहीं करता। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी एनालिसिस में सही लगे, कुछ भी आपको जेन्युइन सही लगे, तो प्लीज चैनल को जरूर लाइक करना। और हमारे वीडियो बिल्कुल अनएडिटिंग है दोस्तों, मैं वीडियो को बिल्कुल एडिट वगैरह नहीं करता हूँ। और याद रखिए, हमें हमेशा क्या करना, इन द मनी में रहते हुए प्ले करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन द मनी में हमें क्या डेल्टा के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अगर हम एटीएम के ऊपर रहेंगे तो सीधा प्रीमियम बात आखिर में एंड में तो जीरो ही होने वाला है। इसके लिए हमें क्या करना है, स्लाइटली इन द मनी में ही रहते हुए प्ले करना है।
आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने लाइक जरूर कर दिया होगा और कमेंट भी कर देने का अच्छा अच्छा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।